हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइट्रोजन फैमिली के साथ शुरू किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखी थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड देखे थे और हमने देखा था कि ऑक्सो एसिड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की रिएक्शन जब वाटर के साथ हो रही थी तो ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन होती है। सो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली हुई है। आज हम प्रिपरेशन के साथ शुरू करेंगे। सो ऑक्सो एसिड्स की प्रिपरेशन कैसे होगी। कोई भी आपको ऑक्साइड, जैसे अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स या फिर एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और आपको ऑक्सो एसिड्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड आया है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ। सो यहाँ पे आपको HNO3 मिलेगा। अब HNO3 ही क्यों मिल रहा है? नाइट्रिक एसिड ही क्यों मिल रहा है? नाइट्रस एसिड क्यों नहीं मिल रहा है? ये कैसे पता चलता है हमें? यहाँ पे हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 5 आ रही है, इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो ऑक्सो एसिड है यहाँ पे भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही आनी चाहिए। सो +1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी आप x की वैल्यू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। दैट मीन्स आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स में जो ये आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आनी चाहिए या फिर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आना चाहिए। इसके एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। अब यही अगर ये वाला कंपाउंड जो नाइट्रिक एसिड है इसमें से वाटर को रिमूव कर दिया जाए तब आपको नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी तब आपको H3PO4 मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपको देखनी है फॉस्फोरस की। यहाँ पे इसकी जैसे 4x - 10 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ पे +5 आ रही है। फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे भी आप फाइंड आउट करोगे। सो +3 + x - 8 x की वैल्यू +5 आई। दैट मीन्स आपको यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। सो ऑक्साइड या फिर एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, रिएक्शंस हमने देख ली। सेकेंड प्रिपरेशन देखेंगे। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, इसकी रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ होती है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तब यहाँ पे भी आपको ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे। यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है ऑक्सो एसिड तक ही ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है, फर्दर रिएक्शन हो जाती है, वाटर की रिमूवल हो जाएगा और आपको यहाँ पे ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, एलिमेंट का ऑक्साइड मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहनी चाहिए। इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो रिएक्शन हो रही है। एक बार हम सबसे पहले ये वाली रिएक्शन देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सो एसिड मिलेगा। ठीक है, P4। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एलिमेंट होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपके पास ऑक्सो एसिड में। ठीक है, सो P4 मतलब फॉस्फोरस मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। सो जब HNO3 जो कि एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ जब रिएक्शन होगी तब हमें पता है H3PO4 आएगा। यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ही क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है फॉस्फोरस, ये +5 मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? +5 है। तो यहाँ पे भी हमें कौन सा ऑक्सो एसिड मिलेगा? जहाँ पे फॉस्फोरस की मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, यहीं पे स्टॉप हो जाती है। बट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको H3PO4 मिलेगा, ठीक है। बट क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको ऑक्साइड मिल जाएगा P4O10। P4O10 ही क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे भी आप फॉस्फोरस देख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सल्फर की रिएक्शन H2SO4 के साथ करोगे तब अगेन आपको सल्फर मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। सो यहाँ पे भी आपको H2SO4 ही मिलेगा। यहाँ पे भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो सल्फर की, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। बट क्योंकि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, सो डायरेक्टली जो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑक्साइड मिलेगा, या तो H2O6 मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको SO3 मिल सकता है। H2O6 मिल सकता है या SO3 मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है और यहाँ पे भी सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपको H2SO4 ही मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, ठीक है। बट H2SO4 के साथ करा रहे हैं तो ऑक्साइड मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सो वाटर बाहर निकल जाएगा। अब आर्सेनिक की रिएक्शन भी हो सकती है नाइट्रिक एसिड के साथ भी एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तब आपको H3AsO4 मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप निकाल सकते हो। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तब आपको H3AsO4 ही मिलेगा पहले, पर बाद में ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो आपको AS4O10 मिल सकता है या फिर AS2O5 मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट, ये चार्ट आपको बस याद रखना है। ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड में क्या होगा कि वाटर रिमूव होगा तब आपको ऑक्साइड्स मिलेंगे या फिर एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्साइड मिलेंगे, और ऑक्साइड में अगर वाटर ऐड होता है तब आपको ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये मैंने ऑक्सो एसिड्स के एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पे आप ऑक्साइड्स लिख सकते हो इनके। सो यहाँ पे देख सकते हैं HNO2 के साथ, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नाइट्रोजन की +3 आ रही है, ठीक है। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो यहाँ पे आपको ऑक्साइड मिलेगा। सो यहाँ पे भी आपको देखना है कि कौन सा ऑक्साइड मिलेगा। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो यहाँ पे भी नाइट्रोजन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आने चाहिए, ऐसा ऑक्साइड आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है ऑक्सो एसिड में। सो ऑक्साइड जो मिलेगा वो भी हमें देखना है, या तो ऑक्साइड मिल सकता है या अनहाइड्राइड ऑफ ऑक्साइड मिल सकता है। बस आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहे। तो N2O5 के केस में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +5 आएगी। H3PO3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की निकालो, +3 -6 +3 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है तो आपको अब ऑक्साइड देखना है फॉस्फोरस का। P4O6 हो सकता है या फिर P2O3 हो सकता है। H3PO4 फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। अब तो आपको या तो मिलेगा P4O10 या फिर इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है P2O5। नेक्स्ट, अब ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्साइड मिल जाएगा Cl2O7। सल्फर यहाँ पे हम देख सकते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये,
सो सल्फर का ऑक्साइड प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में SO2, या फिर आपको मिल सकता है H2O4। यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो ऑक्सो एसिड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको SO3 मिलेगा या फिर H2O6 मिलेगा। सो ये इजी रिएक्शंस होती हैं। ऑक्सो एसिड में अगर वाटर की एडिशन होगी रिमूवल होगी, तब आपको ऑक्साइड्स मिलेंगे या एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्साइड मिलेंगे। एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्साइड्स में वाटर की जब एडिशन होती है, वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है, तब आपको ऑक्सो एसिड मिलेंगे। कौन से ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की ऑक्साइड में आ रही है, उतनी ही ऑक्सो एसिड में आनी चाहिए उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। मेनली 3 एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, सो इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होगी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। वाइट फॉस्फोरस के साथ शुरू करते हैं। वाइट फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव। सो ये जो एलोट्रॉप्स हैं, अगर इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो वाइट जो फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर रिएक्टिव ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। टेट्रा एटॉमिक यूनिट में प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स ये P4 यूनिट में प्रेजेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर देखें, सो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 मिलेगी। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है P4 यूनिट का। pp बॉन्ड्स आपको 6 pp बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, pp बॉन्ड्स 6 मिलेंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 60 डिग्री मिल रहा है। नेक्स्ट, अब ये P4 वाइट फॉस्फोरस की ही मेनली आपको रिएक्शंस मिलेंगी। सो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट होगा। सो ये इतना रिएक्टिव है कि अगर इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या एयर के कांटेक्ट में आता है, सो बर्न कर जाता है ये। ठीक है, P4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो सकती है। अब ऑक्सीजन अगर एक्सेस में दिया हुआ है, ऑक्सीजन अगर आपको एक्सेस में दिया हुआ है, तब यहाँ पे आपको मिलेगा P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड, जिसको हम P2O5 भी लिख सकते हैं। अगर फॉस्फोरस की रिएक्शन नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ दी हुई है, मतलब एक्सेस में नहीं दिया हुआ है ऑक्सीजन, तब आपको प्रोडक्ट में मिलेगा P4O6, जिसको आप लिख सकते हो P2O3। अब ये रिएक्शन सल्फर के साथ भी हो सकती है, सल्फर के N मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तब आपको यहाँ पे मिलेगा P4SN। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, N 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9 या फिर 10। ठीक है, सो P4S4 कंपाउंड भी मिल सकता है आपको, P4S5, S6, S7, S8, S9, S10। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स मिल सकते हैं। वाइट फॉस्फोरस की सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे। अब ये सॉल्युबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है, वाइट फॉस्फोरस इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे बेंजीन हो गया आपके पास, C6H6 हो सकता है, या फिर CS2 हो सकता है। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है ये, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर इसके क्लस्टर की बात करी जाए, सो P4 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे 5 × 4, फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20। सो ये क्लोजो है निडो। क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, ये कैसे पता चलेगा, आप 4n वाला रूल लगा सकते हो, वेट्स रूल।
सो यहाँ पे n कितने हैं, 4 है, सो 4 इंटू 4 16। यहाँ पे क्या आ गया, 4 इंटू 4 16 आ रहा है, 20 बनाने हैं, दैट मीन्स +4 करना पड़ेगा आपको। सो 4n +4 वाला फॉर्मूला लगेगा, +4 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे निडो क्लस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं रेड फोस्फोरस। रेड फोस्फोरस लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू वाइट फोस्फोरस। मतलब अगर हम रेड फोस्फोरस की बात करें तो ये वाइट फोस्फोरस एंड ब्लैक फोस्फोरस के इंटरमीडिएट आता है। इसकी रिएक्टिविटी देखें या स्टेबिलिटी देखें, इंटरमीडिएट होगी, बीच में होगी, किसके किसके, वाइट फोस्फोरस एंड ब्लैक फोस्फोरस के। सो अब इसकी हम प्रिपरेशन देखेंगे। सो वाइट फोस्फोरस से इसकी प्रिपरेशन होती है 300 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन हो तो आपको रेड फोस्फोरस मिलेगा, रेड फोस्फोरस मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो रेड फोस्फोरस है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में हो सकता है या फिर डायमेरिक फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, सो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में हो सकता है या फिर डायमेरिक फॉर्म में हो सकता है। सो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, P4 यूनिट टेट्राहेड्रल यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। यहाँ पे एक और P4 यूनिट होगा। ठीक है, डायमर यूनिट है। तो अगर पॉलीमर होंगे तो यहाँ पे आपके पास N मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। नेक्स्ट अब इसकी रिएक्शन देखेंगे। मिक्सैंड के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तब आपको मैच बॉक्स मिलता है। मैच बॉक्स मतलब जो मैच बॉक्स देखी होगी ना, उसके साइड में जहाँ से हम मैच स्टिक बर्न करते हैं, सो वहाँ पे रेड फोस्फोरस प्रेजेंट होता है। यही रिएक्शन अगर सल्फर के साथ कराएंगे हम तो P4S3 मिलेगा और KClO3 के साथ अगर रिएक्शन कराएं तब आपको मैच बॉक्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक फोस्फोरस के बारे में देखेंगे। ब्लैक फोस्फोरस थर्मोडाइनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। रिएक्टिविटी कम है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है इसका। जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा ये। अब ब्लैक फोस्फोरस को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, क्लासिफाई किया गया है। अल्फा ब्लैक फोस्फोरस आता है एंड बीटा ब्लैक फोस्फोरस आता है। ठीक है, अब अल्फा ब्लैक फोस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फोस्फोरस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अल्फा होगा, दिस इज मोर स्टेबल, एंड बीटा ब्लैक फोस्फोरस लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करी जाए तो बीटा ब्लैक फोस्फोरस जो होता है दिस इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसमें अल्फा ब्लैक फोस्फोरस कंडक्टर नहीं है, दिस इज नॉट अ कंडक्टर। जो बीटा ब्लैक फोस्फोरस है ये कंडक्टर है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन देखेंगे। रेड फोस्फोरस के साथ प्रिपरेशन हो सकती है अल्फा ब्लैक फोस्फोरस की। 883 केल्विन टेम्परेचर की कंडीशन चाहिए, तब आपको अल्फा ब्लैक फोस्फोरस मिल जाएगा। ठीक है, वाइट फोस्फोरस की रिएक्शन अगर 373 केल्विन टेम्परेचर पे हो तो आपको बीटा ब्लैक फोस्फोरस मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक फोस्फोरस मिलेगा जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो लेयर्ड होंगी 6 मेंबर्ड पकर्ड लेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फोस्फोरस है, फर्दर फोस्फोरस अटैच होगा। यहाँ पे फोस्फोरस आ जाएगा आपके पास, फोस्फोरस फर्दर
6 मेंबर रिंग मिलेगी आपको। अब ये जो फोस्फोरस है यहाँ पे, या ये वाला फोस्फोरस, कोई भी, ये वाला फोस्फोरस भी फर्दर अटैच होगा फोस्फोरस के साथ। यहाँ पे ये आप लिख सकते हो, ये पिरामिडल कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे, ठीक है, पिरामिडल कोऑर्डिनेशन मिल रही है, 6 मेंबर्ड पकड़ लेयर मिल रही है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर देखें, सो मेनली आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाइट फोस्फोरस होगा, उसके बाद आपके पास रेड फोस्फोरस आता है, एंड ब्लैक फोस्फोरस की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर में आप देख सकते हो वाइट फोस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट मीन्स हम वाइट फोस्फोरस की रिएक्शन देखेंगे मेनली। यहाँ पे रिएक्शंस आप हेलोजन के साथ भी करा सकते हो, ऑक्सीजन के साथ भी करा सकते हो, एंड सल्फर के साथ भी करा सकते हो। तो वाइट फोस्फोरस की रिएक्शन हेलोजन के साथ होगी। हेलोजन में आपके पास फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, एंड आयोडीन भी आ सकता है, ठीक है। सो इसके कंपाउंड्स की बात करे जाए तो PCl5 मिलेगा आपको, PBr5 मिल सकता है, PCl3 भी मिल सकता है, लाइकवाइज PBr3 भी मिल सकता है, PF5, ये सारे कंपाउंड्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। वाइट फोस्फोरस की रिएक्शन सल्फर के साथ भी होगी, S8। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, N मॉलिक्यूल्स हैं, सो आपको यहाँ पे P4SN मिल सकता है, मतलब यहाँ पे P4S3 मिलेगा, P4S4 मिल सकता है, P4S5 भी मिल जाएगा, P4S6, P4S7, P4S8, P4S9 एंड P4S10, ये कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है, सल्फर के साथ फोस्फोरस के। और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा फोस्फोरस ऑक्साइड मिलेंगे। सो इसमें आपको P4O10 या फिर P2O5 मिल सकता है। इसको हम और कैसे लिखते हैं, P4O10, P2O3 जिसको हम लिखते हैं P4O6 की टर्म में भी, इनको हम नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। और इसके बाद आपको मिक्स ऑक्साइड भी मिल सकते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड P4O7, P4O8, P4O9, ये मिक्स्ड ऑक्साइड हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स और मिक्स ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो वाइट फोस्फोरस की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए तब आपको PH3 मिलेगा, दिस इज टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिक होता है ये। लाइकवाइज CA3PO4 की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, सो यहाँ पे भी आपको PH3 मिलेगा, ठीक है। सो ये बात भी आपको याद रखनी है, ये टॉक्सिक गैस है। अब ऑक्साइड्स ऑफ फोस्फोरस कैसे मिल रहे थे हमें, वाइट फोस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट होगा तब आपको P4O10 मिलेगा, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं प्रेजेंट है तब आपको P4O6 मिलेगा, ठीक है। अब हमने ऊपर बात करी थी नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स की। सो नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। नॉर्मल ऑक्साइड्स मतलब जैसे फोस्फोरस के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फोस्फोरस सिर्फ 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सो यहाँ पे ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब अगर +3 है तो सारे फोस्फोरस की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगी, और या तो फिर सारे फोस्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगी। अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपके पास आ जाएगा P4O10,
या फिर P4O6। यहाँ पे आप देख सकते हो फोस्फोरस, सारे फोस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, यहाँ पे सारे फोस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। सो यहाँ पे इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर इनकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो आपको एक ही टाइप के ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऑक्सो एसिड मिलेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे भी सिर्फ वन ही टाइप का ऑक्सो एसिड मिलेगा विच इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, ठीक है। फोस्फोरस मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फोस्फोरिक मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मिक्स्ड ऑक्साइड्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको 2 टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी फोस्फोरस की। 2 टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसकी? फोस्फोरस की। एग्जाम्पल देख सकते हो आप P4O7, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहो तो 4x - 14 = 0, सो 4x = 14 आ रहा है, ठीक है। सो x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो फ्रैक्शन में आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे सारे फोस्फोरस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। और जब P4O7 की रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है तब हमें 2 टाइप के ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, ठीक है। यहाँ पे फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे फोस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दैट मीन्स इस ऑक्साइड में फोस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट होगा एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट होगा। अब कितने फोस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे, कितने फोस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे, ये कैसे पता चलता है? स्ट्रक्चर ऑफ फोस्फोरस ऑक्साइड से पता चलता है। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं आप ये देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फोस्फोरस ऑक्साइड एडमेंटन टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो सबसे पहले यहाँ पे हम 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करोगे आप, चेयर फॉर्म। उसके बाद एक और रिंग ड्रॉ करते हो, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। सो टोटल 3 रिंग्स आ रही हैं आपके पास, यहाँ पे 3 रिंग्स आ रही हैं। अब यहाँ पे इन रिंग्स में ऑल्टरनेट पोजीशन पे फोस्फोरस एंड ऑक्सीजन लिखते जाओ, तब आप फोस्फोरस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। सबसे पहले शुरू करते हैं P4O6 के साथ। सो अगेन एडमेंटन टाइप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया 6 मेंबर्ड रिंग। अगेन आप ड्रॉ करोगे 6 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद यहाँ पे भी इसको ज्वाइन करोगे। उसके बाद ऑल्टरनेट पोजीशन पे हम फोस्फोरस एंड ऑक्सीजन लिखते जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, फोस्फोरस ऑक्सीजन, फोस्फोरस ऑक्सीजन। यहाँ पे फोस्फोरस आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पे फोस्फोरस है तो ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आया तो ये फोस्फोरस आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, देन ये आपके पास ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो अब आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 P आ गए एंड 6 ऑक्सीजन आ गए। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया P4O6 का। अब अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो फोस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे एंड 3 बॉन्ड पेयर है। स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी फोस्फोरस की। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से बॉन्ड एंगल? एक POP बॉन्ड एंगल एंड एक आया आपके पास POP ये वाला बॉन्ड एंगल, और दूसरा आता है OPO ये वाला बॉन्ड एंगल, ठीक है। सो जो POP बॉन्ड एंगल होता है ये 128 डिग्री होगा एंड OPO बॉन्ड एंगल होगा 97 डिग्री। बेसिकली आपसे कंपैरिजन पूछा जाएगा तो हमें पता है सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल। सो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। सो यहाँ पे आ गया 128 डिग्री बॉन्ड एंगल एंड यहाँ पे आ गया 97 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है POP बॉन्ड्स के ऊपर कि टोटल नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है। जैसे P4O6 के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4
5 एंड 6, आपको टोटल 6 पीओपी बॉन्ड्स मिल रहे हैं। सो आपके पास पीओपी बॉन्ड्स कितने आगे, 6 आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है P31 NMR स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है, कि कितने सिग्नल्स मिलेंगे P31 NMR स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ पे हमें फॉस्फोरस का इन्वायरमेंट देखना होगा, केमिकल इन्वायरमेंट देखना होगा। इस स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस का केमिकल इन्वायरमेंट, सारे फॉस्फोरस का केमिकल इन्वायरमेंट इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स आपको सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा। P31 NMR स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हाइड्रोलिसिस के ऊपर पूछा जाता है। सो हम पीओपी बॉन्ड्स की यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, पीओपी बॉन्ड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा एंड OH आ जाएगा। सो POH बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, POH बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एक वाटर मॉलिक्यूल 2 POH बॉन्ड हमें देगा। सो ये बात आपको याद रखनी है। एक पीओपी बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस के लिए आपको 1 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। सो 1 पीओपी की हाइड्रोलिसिस के लिए आपको 1 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कितने टोटल पीओपी बॉन्ड्स हैं, 6 हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। और यहाँ पे आपको फॉस्फोरस OH एंड OH, यहाँ पे इसके 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब ये कैसे पता चला, यहाँ पे स्ट्रक्चर से पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल फॉस्फोरस देखो 4 फॉस्फोरस है। अब एक फॉस्फोरस यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे H और OH लग जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा H एंड OH। यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा H एंड OH, ठीक है। सो यहाँ ये जो ब्रेक होंगे बॉन्ड, यहाँ पे ये ब्रेक होंगे बॉन्ड, और तो ये मैंने गलत यहाँ पे लगा दिया। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा, सो यहाँ पे H आएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड, तो ऑक्सीजन इसके पास है तो OH आ जाएगा। यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा OH वाटर मॉलिक्यूल के साथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉस्फोरस के साथ एक OH, दूसरा OH एंड 3 OH लगे हुए हैं। सो हमने यहाँ पे लगा दिए 3 OH। बट ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर आपको इसकी टोटोमेरिक फॉर्म मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप टोटोमेरिक फॉर्म लिख सकते हो इसकी। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा एंड OH आ जाएगा एंड OH आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मेजर, विच इज ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये क्या है अब आपके पास, PH3PO3। दैट मीन्स ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फॉस्फोरस एसिड होगा, तो ये आपको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड मिल रहा है। यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड मिल रहा है कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉस्फोरस सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मीन्स ऑक्साइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की, तो जो ऑक्सो एसिड मिलेगा उसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होनी चाहिए। ये हमने कर लिया। अब सेकंड आता है P4O7। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप, उसके बाद सेम क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीओपी बॉन्ड्स के ऊपर पूछे जाते हैं, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स के ऊपर पूछे जाएंगे, P31 NMR स्पेक्ट्रम के ऊपर पूछे जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर पूछे जाएंगे एंड हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा P4O7 का भी। तो यहाँ पे आप एडमिंटन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे सबसे पहले। यहाँ पे ये आ गया। अगेन वही ऑल्टरनेट पोजीशन पे फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन लिखते जाओगे, 6 मेंबर्ड रिंग्स ड्रॉ करते जाओगे। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है।
यहाँ पे आ गया आपके पास, यहाँ से शुरू करते हैं, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, फोस्फोरस आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फोस्फोरस एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा। अब ये आया है आपके पास P4O6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब PO7 है, तो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। किसी भी फॉस्फोरस के ऊपर आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख सकते हो, इस पे भी लिख सकते हो, क्योंकि सबका केमिकल इन्वायरमेंट पहले P4O6 के केस में इक्विवेलेंट ही था, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो P डबल बॉन्ड O। अब ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगेन क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको हम करते हैं। सबसे पहले पीओपी बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं। सो पीओपी बॉन्ड्स तो वही प्रेजेंट होंगे 6, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। सो पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं आपके पास, 6 हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पीओ बॉन्ड, पी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे कितने पीओ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, 1। उसके बाद P31 NMR स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये इसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, बाकी तीनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है, बट इसका डिफरेंट है। दैट मीन्स आपको P31 NMR स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के सिग्नल देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 टाइप के सिग्नल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, ये फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये वाला फॉस्फोरस भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये वाला भी +3 में है, बट ये वाला फॉस्फोरस अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। PO बॉन्ड लेंथ के ऊपर एक ये है, B ये है, ठीक है, एंड आपके पास C ये है। सो PO बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे PO बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो हमें पता है कि अगर डबल बॉन्ड है दैट मीन्स वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +5 आ रही है। सबसे पहले तो डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। सो A की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, ये हमें पता है। उसके बाद अब ये जो B और C बॉन्ड में हमें कंपैरिजन करना है। यहाँ पे देखो ये वाला फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये वाला फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर +5 में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और खींचेगा, दैट मीन्स बॉन्ड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू ये वाला PO बॉन्ड। सो उसके बाद आपके पास बॉन्ड लेंथ B की आएगी और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ PO बॉन्ड्स में C की आएगी, ठीक है। सो ये C है, ये हमारे पास POA था एंड ये POB था। ये कैसे देखा हमने, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, बट ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है फॉस्फोरस, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, मतलब बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। सो ऐसे आप बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट देखने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम P4O7 की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे अब हमें 2 टाइप के ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे, क्योंकि फॉस्फोरस यहाँ पे देख सकते हो आप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है। तो 3 फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबसे पहले कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, सो जितने POP बॉन्ड है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे। अब यहाँ पे आपको H3PO3 मिलेगा, एक तो H3PO3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉस्फोरस की +3 है, दैट मीन्स 3 फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके आपको 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा H3PO4, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, और यहाँ पे देखिए तो फॉस्फोरस सिर्फ एक ही फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक ही आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल मिलेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। अब सेकेंड टाइप का ऑक्साइड देखते हैं, देख लिया। थर्ड टाइप के ऑक्साइड की तरफ चलते हैं। अगेन सबसे पहले तो आपके एडवेंटेन टाइप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ऑल्टरनेट पोजीशन पे फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन लगाते जाते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन,
फोस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फोस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा। पीओपी बॉन्ड्स तो सेम ही रहेंगे, पीओपी बॉन्ड तो आपके पास 6 ही आएंगे। अब यहाँ पे P4O6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अब हम P4O8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मतलब हमने यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड O लगाने हैं, ठीक है, ये हमने लगा दिए। अब ये PO बॉन्ड्स कितने आगे, 2 आगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, बाकी इन दोनों में +3 आएगी, ठीक है। NMR सिग्नल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे ये इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 2 टाइप के ही NMR P31 NMR सिग्नल्स मिलेंगे, 2 सिग्नल्स मिल गए। उसके बाद हाइड्रोलिसिस देखनी है, यहाँ पे 2 आएगा। हाइड्रोलिसिस देखनी है, पीओपी बॉन्ड 6 है तो यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही लगेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 टाइप के फोस्फोरस प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, H3PO3 भी मिलेगा और H3PO4 भी मिलेगा मॉलिक्यूल, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। सो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे इसके एंड 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे इसके, क्योंकि 2 फोस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 फोस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट ऑक्साइड की तरफ चलते हैं, अगेन वैसे ही होगा। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एडमेंटेन लाइक स्ट्रक्चर। सो ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ P डबल बॉन्ड O ही एक्स्ट्रा ड्रॉ करते जाने हैं, बाकी तो सेम ही रहेगा स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे अब ऑल्टरनेट पोजीशन पे हम फोस्फोरस ऑक्सीजन, फोस्फोरस ऑक्सीजन, फोस्फोरस ऑक्सीजन आ गया, फोस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन है होगा, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद आपको ड्रॉ करने हैं ये P4O6 का आया, अब O9 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन ड्रॉ कर सकते हो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर आ गया P4O9 का। POP बॉन्ड्स तो सेम ही रह रहे हैं 6, PO बॉन्ड्स यहाँ पे ज़्यादा आ गए 3, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी +5 में है, ये भी +5 में है, एंड ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देख लिया। P31 NMR स्पेक्ट्रम, ये तीनों फॉस्फोरस इक्विवेलेंट है, एक जैसा केमिकल इन्वायरमेंट है एंड इसका डिफरेंट है, तो आपको 2 टाइप के सिग्नल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करानी है आप, 6 मॉलिक्यूल ही लगेंगे, 6 POP बॉन्ड्स हैं। सो उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो H3PO4 मॉलिक्यूल भी मिलेगा, H3PO3 भी मिलेगा। H3PO4 कितने मिलेंगे, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोरस है तो इसके 3 मिलेंगे और इसका 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम P4O10 की तरफ चलते हैं। अगेन वैसे ही इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जल्दी जल्दी से देखो। एडमेंटन लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हमने, यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। ऑल्टरनेट पोजीशन पे ड्रॉ कर लो, फोस्फोरस ऑक्सीजन, फोस्फोरस ऑक्सीजन, फोस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फोस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया एंड ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। सो अब हमें डबल बॉन्ड और ड्रॉ करने हैं। सो अब देखो सारे ही फॉस्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्योंकि P4O10 है। 6 तो ड्रॉ कर लिए, 4 और ड्रॉ कर लिए, दैट मीन्स यहाँ पे सारे फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है, मिक्स ऑक्साइड का एग्जाम्पल नहीं है। सो यहाँ पे POP बॉन्ड्स तो अगेन 6 ही होंगे, PO बॉन्ड्स 4 मिल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है सबकी। P31 NMR स्पेक्ट्रम, सारे फॉस्फोरस का एक ही जैसा इन्वायरमेंट है केमिकल, तो एक ही सिग्नल मिलेगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, 6 मॉलिक्यूल्स लगेंगे वाटर के, और हाइड्रोलिसिस में H3PO4 मिलेगा और इसके 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये भी 4 फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। सो मैं आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सल्फाइड्स ऑफ फोस्फोरस के बारे में देखेंगे एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस के बारे में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।